बर्फबारी न होने की वजह से परेशान, सूखी ठंड से हो रहा लोगों की सेहत पर बुरा असर। जम्मू में कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर हो रही कार्रवाई, राज्य का दर्जा उचित समय पर किया जाए बहाल। रोहिंग्या मुद्दे पर रविंद्र शर्मा का बीजेपी पर पलटवार, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके वतन वापस भेजने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। सीएम उमर अब्दुल्ला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना गुलाम कादिर के बेटे के जनाजे में हुए शामिल, साथ ही जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा, सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की बिजली पानी पर दिया बयान, कहा रोहिंग्या को भारत सरकार ने बसाया, हमारा फर्ज है मदद करना। जम्मू में शिवसेना ने जावेद राणा के खिलाफ एफआईआर की मांग की, साथ ही शिवसेना ने सीएम उमर और जावेद के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर विरोध, बांग्लादेश के खिलाफ लगाए गए नारे। जम्मू में हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग। मां वैष्णो देवी के दरबार में इस साल 90 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, आने वाले दिनों में और अधिक संख्या बढ़ने की उम्मीद, प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। डोडा के किलौथरन भलेसा में मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। हंदवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से 3 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ परिजनों का प्रदर्शन। करगिल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे कार्यक्रम में करगिल के डिप्टी कमिश्नर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंपौर के कोनी बलगांव में अवैध हीटर और बॉयलर्स के खिलाफ अभियान, प्रशासन ने की अवैध उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। पुलवामा में बढ़ती बिजली कटौती से परेशान लोग, एनसी विधायक ने जल्द बिजली संकट दूर करने का किया वादा। छंगटार त्राल में डंपिंग साइट के खिलाफ लोगों का विरोध, पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ने को लेकर लोगों का विरोध। बांदीपोरा में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन, मुफ्त ट्राईसाइकिल और सामान का वितरण। बुलर झील में शिकारी पक्षियों का कर रहे हैं शिकार, वन सुरक्षा बल ने शुरू की कार्रवाई। बीरवाह में अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे पर कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। श्रीनगर के टैगोर हॉल में रावण ओरिजिनल्स ने अपना रिकॉर्ड लेबल किया लॉन्च, साथ ही अपने पहले गाने रावण का किया अनावरण। रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में शुरू की गई बस सेवा, दूरदराज क्षेत्रों में यात्रियों को मिलेगी सुविधा। जीएमसी हिंदवाड़ा में एक सम्मेलन का किया गया आयोजन, डीसी कुपवाड़ा और जीएमसी प्रधान ने किया भागीदारी। लद्दाख में स्कूल बस सेवा की शुरुआत, प्रधान सचिव संजीव खिरवार ने दिखाई बस सेवा को हरी झंडी। लेह नगर पालिका ने जल और सुरक्षा योजना पर कार्यशाला को किया आयोजित, पानी और स्वच्छता के बारे में दी गई जानकारी। बांडीपोरा में युमे असलाफ के नाम से एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गुरेज में 2.4 मेगावाट पावर हाउस का काम पूरा, पावर हाउस से जुड़ा एक हिस्सा अभी है निर्माणाधीन। नौगाम सोनावरी के पूर्व पंचायती प्रतिनिधियों का बयान, कहा विकासात्मक परियोजना शुरू करने पर एलजी प्रशासन को धन्यवाद। किश्तवाड़ में बिजली की किल्लत से लोग परेशान, लोगों ने प्रशासन से की बिजली किल्लत को दूर करने की मांग। कश्मीर में बढ़ता जा रहा है सूखा, बारिश और बर्फबारी न होने से बढ़ रहा है सूखा। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ी संख्या, गुलमर्ग बना सर्दियों का आदर्श पर्यटन स्थल। मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद यातायात बहाल, पुंछ राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क से लोगों को राहत। कुलगांव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, युवा खिलाड़ियों की हिम्मत और हुनर को बढ़ावा देने की पहल, दिव्यांग खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। सांबा जिले के किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, विदेशी सब्जियों की खेती से बढ़ी किसानों की आय, सांबा के किसान अर्जुन सिंह को हुआ अच्छा मुनाफा। संभल हिंसा के पीड़ितों से मिले राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा, 10 जनपद में हुई मुलाकात, पीड़ितों को दिलाया इंसाफ का भरोसा। जेल में बंद आजम खान का संदेश, समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल, पूछा रामपुर के मुद्दे पर क्यों खामोश रहे, इंडिया गठबंधन ने लगाया मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का आरोप।
आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। 13 दिसंबर को संगम नगरी में रहेंगे पीएम। दौसा में आर्यन को बचाने के लिए 41 घंटे से रेस्क्यू जारी। सभी देसी जुगाड़ हुए फेल। अब फाइलिंग मशीन के जरिए किया जा रहा है खुदाई का काम। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी से वोटों का किया गया मिलान। 288 विधानसभा सीटों के 1440 मतदान केंद्रों के वीवीपीएटी की गिनती में नहीं कोई गड़बड़ी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बिहार के एनडीए सांसदों की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। गठबंधन में बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा। केंद्र ने बिहार को दी एक और सौगात। बिहार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5,66,000 अतिरिक्त आवास को दी स्वीकृति। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। जेपी नड्डा ने सदन में उठाया जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। लोकसभा में भी विपक्ष ने किया हंगामा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, बड़े नेताओं का आचरण ठीक नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन चलाने का प्रयास करें। इंडिया गठबंधन पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी को देना चाहिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। शिवसेना उद्धव गुट ने भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर चर्चा की बताई जरूरत। संजय राउत ने कहा, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, सबने मिलकर बनाया इंडिया गठबंधन। बीजेपी ने लालू के बयान के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना। प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस के साथी राहुल को बालक बुद्धि समझते हैं। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का बड़ा बयान। उदित राज ने कहा, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की एकता की ताकत दी है। बीजेपी ने केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले का जारी किया वीडियो। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जनता के पैसे खाकर केजरीवाल ने अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बनवाया। दिल्ली विधानसभा में चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद से दिया टिकट। असदुद्दीन ओवैसी से मिलने पहुंचा ताहिर हुसैन का परिवार। ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटे ने ओवैसी से मुलाकात की। शहडोल में रफ्तार का कहर। डंपर ने 2 साल के मासूम को रौंदा, मौके पर ही मौत। इंदौर में दर्जा प्राप्त मंत्री के भतीजे का पुलिस ने निकाला जुलूस। आरोपियों से लगवाई उठक बैठक। सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़। सेवा से हटाए जाने के बाद राज्य भर के +2 अतिथि शिक्षकों का पटना में प्रदर्शन। सरकार से सेवा बहाल करने की मांग। देवघर के बाबा धाम में गर्भगृह के शिवलिंग से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई। मुख्य प्रबंधक से छीना गया वित्तीय प्रशासनिक अधिकार। मंदिर कर्मी निलंबित। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर जारी है सियासत। पीके ने दी बड़ी चुनौती। कहा, एक भी गांव नीतीश कुमार बिना सुरक्षा के यात्रा करके देखें। रांची में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। विधानसभा विशेष सत्र को लेकर चर्चा। सीजीएल परीक्षा रद्द करने और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर मंथन। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र। नेशनल हाईवे 33 पर डटे छात्रों ने की पत्थरबाजी। पुलिस का लाठीचार्ज। हाथरस में पिकअप और कंटेनर की टक्कर। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के बयान का एससी ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जानकारी। वीएचपी के कार्यक्रम में दिया था विवादित बयान।